नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है, विश्वास है अच्छे होंगे। माता रानी से प्रार्थना है आप सभी लोग अपने-अपने घरों में अच्छे रहें। तो चलिए आज माता रानी का दर्शन करिए और तिलक, अर्गला, कवच का पाठ श्रवण करिए। आपको भी जितना सुनने और सुनाने का महत्व दोनों बराबर होता है। तो जितना सुनाने का फल मिलता है, उतना सुनने का भी फल मिलता है। तो आप सभी की प्रार्थना और माँ का आशीर्वाद हमेशा सुखमय रहे। और मैं चल रही हूँ पढ़ने, तो आप भी मेरे साथ पाठ का श्रवण करिए। दोपहर में 1 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। मैं घड़ी अभी इधर नहीं देख रही हूँ क्योंकि घड़ी अंदर है और बैठ चुकी हूँ पूजा में। जैसा कि मैं बताती हूँ, ये पतिदेव का, क्योंकि ऑफिस टाइम में साथ नहीं रह पाएंगे। और ये मेरा दोनों आसन और चश्मा इसलिए है ताकि ध्यान काफ़ी देना पड़ता है और वीडियो का भी काम करना पड़ता है, तो कोई दिक्कत ना हो आँखों का, इसलिए एडवांस में मैं रख ही लेती हूँ। और पावरफुल है, सो भी है, तो ले लेती हूँ। अब चलिए बैठते हैं, फिर पाठ का श्रवण करते हैं। पहले आप दर्शन करें। अब मैं दिखाती हूँ यहाँ आपको। पाठ करते समय इसको धारण जरूर करें। फिर 1 लोटा जल लें। अक्षत पुष्प हाथों में पकड़ें और माथे पे चंदन, तिलक, सिंदूर, पैर में महावर जरूर होना चाहिए। अब चलिए बोलते हैं। ओम ए आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विद्यातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम विष्णुवीर्ये ओम नमः परमात्मने। श्री पुराण पुरुषोत्तम मास्य श्री विष्णुराज्ञा स वर्तमान मानस्य श्री ब्रह्मोद्विति प्रदय श्री श्वेत 12 कल्पे ब्रह्मस्तारे अष्टाविता तिथमेघे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तनागत ब्रह्मादेशे पूर्ण प्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथानामस्त्रे अमुकमाने महामंगल प्रसादे मासानां चैत्रमासानाम् उत्तमे अमुकमासे अमुकमासे मुक्तिथ पुच्छे मुक्तिथ श्वासने ताम्याम अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थिते सुरेशे से अमुक राशि स्थितिषु चंद्र भौम बुद्ध गुरु शुक्र शनि सुवियोगे शुभकर्णे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम सुपूर्ण तिथु सकल नवरात्रि तिथु सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम अमुक गोत्र भारद्वाज सांडिल गोत्र अमुक शर्मा अहम महात्म श्री दयाशंकर तिवारी सुपुत्री बांधस्य श्री जितेन तिवारी ग्रह कृत राजकृत सर्व विधापिट निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घाय पुष्टि धन स्मृत्यर्थ श्री नवदुर्गा प्रसादीन सर्वा पवित्र विधि सर्वाभिष्ट फल प्राप्ति धर्मार्थ काम मोक्षी चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थ ओम सापोद्वारम पुरस्परम कौशला कीलक पाठ वेदांत रात्रि सूक्त पाठ वेदंत शीर्षा पाठ संन्यास विधि निर्वाण मंत्र जप सप्तशती संन्यास सहित चरित्र सन्मिधि विनियोग ध्यान पूर्वकम च मार्कंडे व सर्वाणि सूर्यतन्यो यो मनु कच्छतम इत्या आरंभम सर्वाणि भर्विता मनुआ इत्तम दुर्गा सप्तशती पाठन
पाठम तदन्ते न्यास संविद नर्वाण मंत्र जपम वेद तंत्रोक्ति सूक्त पाठम रहस्यम पठनम शापोद्वारिकम च करिष्ये। ओम नौ दुर्गा नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। ओम नमो देव्ये महादेव्ये नमः। प्रकृत्याय भद्राय सत्यम नमः। अप्रकृत्याय भद्राय नित्यंता प्रणताम अस्मतां ध्यावतां देवी पंचपूजा कृत्वा नेवा प्रणतं च आधारम अस्फात्य मूलेन अस्पात्यत्र पुस्तकम्। ओम महालक्ष्मी महासरस्वती नो दुर्गा नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं नमश्चंडिके सापोनो दुग्राहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वां वां ऐं ऐं मृत्यु संजीवनी विधे मृत्युमुत्थापत्योत क्री ह्रीं ह्रीं वां स्वाहा। ओम श्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं हुं। ओम हे क्षोभय मोह उत्किल्य उत्किल्य ठन ठन। ओम यस श्री चंडिकाया ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमोचना विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद मेधाधिपति ब्राह्मण ऋषि सर्वस्य कारणी श्री दुर्गा देवता चरित्रव्य बीजम ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्मक स्वरूप चंडिका चंडिका सा विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। ओम ह्रीं ह्री रेता स्वरूपणाय मधुकैट मर्दिनाय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ओम श्री बुद्धि स्वरूपणाय महिषासुर सैन्य सनिका सनिष्काय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम रन रक्त स्वरूपणाय महिषासुर मर्दिनाय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम छू छुदा स्वरूपणाय देववंदिताय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम छा छाया स्वरूपणाय दूतवंदितनाय ब्रह्माशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम नमश्चंडिके मार्कंडे वाच अथ दिव्या कौचम। ओम यद्गुहां परम लोके सर्वरक्षा कर्णम निर्माणम यत्र कश्चिच्चिदाख्यत्यं तन्मे ब्रुवि पितामह। अस्ति गुहात्मं विप्रं सर्वभूतोपराक्रमं देवास्तुं कौचं पुण्यं त्रिच्छृणु महामुने। ओम प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चण्डघ्नतेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचकं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि देवी महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकृतिता उन्मिक्तानि नामानि ब्राह्मणे महामना अग्नि महामानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे च भ्राता शरणं गता न तेषां जायते किश्च चन्दुषुवरण संकटे नापदं तस्य पश्यामि सुख दुःखभ्यं नहि यस्तु सुभक्त्या अस्तु न नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते एतत्त्वां समारन्ति देवेशी रचते तात्र संशय प्रेतसंसता तु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्री गजा समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना महेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी सिकवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्म हस्ता हरिप्रिया। ओम श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्याता मात्रा सर्वा सर्वयोग संमिता नानाभरणो शोभ्यायां नानारत्नोपोषिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्या क्रोधसमाकुला शंखं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसले खेटकं तुम्रं च परुषतः पार्श्ववेवं च कुन्तायुधं त्रिशूलं च साङ्ख्ययाधुमुद्मदम् दैत्यानां देहानाशाय भक्तानां भयावह धारयन्ता यत्तायुधा नित्यं देवानां च हिताय च नमस्ते तु महारद्रे महाघोर प्रक्रमे महाबले महोत्साहे महाभव विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रच्छे त्रिशूलानां भववर्धिनी रक्षानां रक्षेति मामेन्द्री अग्निदेवता दक्षिणोऽवतु वाराही नित्याता खड्गधारिणी प्रीतियच्चा वारुणी रक्षेत वाम्यनी मृगवाहिनी उदिच्चां पातु कौमारी ईशानां शूलधारिणी उदरो ब्राह्मणी में रक्षते स्थाने वैष्णवी तथा एवं दस्दिशो रक्षेत चामुण्डा सहवाहना जया मे चाकृता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पाशर में तु दक्षिणे च पराजिता शिखा मुद्धूनि रक्षेत मुंदा मूर्धिनी व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रूमे रक्षते अश्वनी त्रिनेत्रा च भ्रुवे मध्वे यम घंटा च नासिके शंखिनी चतुर्मध्ये श्रुतदुर्नावासिनी कर्पूर
मूलोकालिका रक्षकर्णे तु साङ्करी नासिकायां सुगन्धां च रुद्ररोष्टे च चर्चिका अन्धेरे च मृत्कला जिह्वायां च सरस्वती तदान्तं रक्षसु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिका त्रिघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च मुखं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवा वां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरी नीलग्रीवा बहि कंठे नालिका नलकूबरी अस्कंध्यो खड्गिनी रचेत बाहु मे ब्रजधारिणी हंतस्य उदराणि रचेदंबिका चालुश्री तरा नंखाचूलेश्वरी रचेत कुच्छो रचेत कुलेश्वरी अस्तनो रचे महादेवी मम शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे सुलधारिणी नावोच कामिनी रचेत गुहा गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मृडम गुद्दे वृषवाहिनी कट्यायं भगवती रचेत जाननी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रचेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फो योन्न नारसिंह च पादपृष्ठे तु तेजस्वनी पदांगिलिषु तु श्री रचेत पादादस्त विलासिनी नंखान द्रष्टा काराली च केशवाश्च उदरकेशनी रोमकेशेषु कौबेरी वचम भागेश्वरी तथा रक्तमज्जा सामान्य स्थिते दंदासी पार्वती यत्राणी कालस्राती पीतम च मुटकेश्वरी पद्धावती पदकोशे कपे चूड़ामणि स्थिता ज्वालामुखी नकलाम्भवेदा सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रचेत छायां रचेत शरी तथा अहंकारं मनोवृद्धि रश्मे धर्मधारिणी प्राणापौने तथा व्यानुदानं च समानकं ब्रजहस्ता चे मे रचेत प्राणनं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्तं रजस्म चैव रचे यात्राणि सदा आयुरच्छतु बारामि धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कृति लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रणि गोत्रमन्त्राणि मे रक्षेतपं सुन्मे रुच्छे चण्डिके पुत्रानं रक्षेत महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पत्तानं शुभदा रक्षेत मार्गा क्षेमकारी तथा राजद्वारे महा लक्ष्मी विजर्या सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु अस्थानं वर्जितं कौचेन तु सर्वत्र रक्ष्मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदि छेच्छेत्तु भवान् मन्त्रं कौचेनावृतो नित्यं यत्र वे गच्छति तत्र तथार्थलाभश्च विजय सर्वकामिका अयं चित्मन्ते कामं तं प्राणोक्ति निश्चितं परमेश्वर तुल्यं प्राप्ते भूतले पुमानं निर्भयो जायते मतर्य संग्राम मिश्रित प्राजिता त्रैलोके तु भवे पूज्यतं कौचेनावृतं पुमानम् इदं तु दिव्या कौचं देवानापि दुर्लभम् अयं पठेत् प्रत्यतो नित्यं त्रिशन्धतं श्रद्धाविन्तं देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्य वेश्य पराजिता जीवेद वर्षशतं समाग्र मृत्युवर्जिता सन्न्यास्ति व्याघातं सर्वे भूता विस्फोटकं कादकम् अस्थावरं जङ्घं च कृतं चापि ईदृश्यो अविचारणी सर्वाणि मंत्रत्राणि भूतले भूचरा खेचरा जलजास्रोपादिशिका सहजा कुलजा माला डांकनी सांकनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डांकनिश्च महाबला ग्रहभूत पिचाश यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्मा राक्षस वैताला कुष्मांडता भरवादला नश्यन्ति दर्शनाथस्य कौचे हृदय संसिते मनोतृप्ति भेदर्वे राग्यते वृद्धिकरं परम यशां वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपे सप्तशती चण्डिकं कृत्वा तु कौचं पुरा यावदुमण्डलं धत्ते शैलवलकाननं तावतिष्ठति मेन्द्यातं संसति पुत्रपौत्राकी देहान्ते परमस्थानं यतुयारपि दुर्लभं प्राणोक्ति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परं रूपं शिवेन सा मोदते ॐ इति दिव्या कवचम् ॐ हरि ओं तत्सत् ॐ हरि ओं तत्सत् ॐ हरि ओं तत्सत् ॐ हरि ओं तत्सत्। अतः अर्गला स्तोत्रम नमश्चंडिके मार्कंडेयवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री
स्वाहा स्वधा नमस्ते जय देवी चामुंडे जय बुद्धिहारी जय सरस्वती देवी कालरात्रि नमस्ते मधुकैटभवि विद्र विद्या विरदे वरदे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुर निर्माण भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्त बीजवदे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुंभस्य निशुंभस्य ध्रूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताग्रणयुगे देवी सर्वसौभाग्यप्रदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि ओम अचित्यं रूप चर्चिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि ओम नितभ्य सर्वथा भक्त्या चंडिका दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि ओम नौ दुर्गा नमो नमः ओम अस्तु तभ्यो भक्तिपूर्वं वा चंडिके व्याध विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि ओम चंडिके सत्तं ये त्वामर्चन्तीं भक्तितं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि ओम विदेहि दिशिता नाशं विदेह बलचम्बुके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि ओम सुरासुरसिद्धोत्न निगृष्ट चरणे अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुर्वं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि ओम प्रचंड दैत्य दर्पणे चंडिके प्रणतां मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वस्त्रे सनस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन सनस्तुते देवी सशक्त्या सदा अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानाम् अस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणी पतिद् श्रद्धा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दौड़े दंत पर्व विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि ओम रूपं देहि जयं ओम देवी भक्तजन्मदातनान्दतुत्य अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि ओम पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्त्यनुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसारग्रस्य कुलोध्याम् ओम इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्द्र स तु सप्तशती संख्या बर्वाणोत्पत्ति संपदाम् ओम अर्गलाकवचम् ओम हरि ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत्। तीसरा अध्याय। राजन देवी की भुजा पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज को प्रज्वलित हो उस शूल को अपने ओर आते देख देवी ने भी शूल से प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछूर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों के हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रम चिछूर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला राक्षस चामर हाथी पर चढ़ कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने सूल चलाया, किंतु देवी ने भी उसे भी बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से उतरकर पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिंह धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार राक्षस उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा दैत्य कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की ओर उद्धत दैत्य का
कचूमर निकाल डाला। इस तरह भिंदीपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों दैत्यों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन को से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों के विदर्भ करके, कुछ गढ़ों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जना करने लगी। इसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से समुद्र चारों ओर से धरती को डुबोने लगा। उनके हिलते हुए सिंहों के आघात के कारण बादलों के खंड खंड हो गए। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। देवी ने पास भेजकर उस महान असुर को बांध दिया। फिर उस महासंग्राम में बध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने को तत्पर हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को मर्माहत कर दिया। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में बदल गया। तब वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को नोचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। अब वह महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उसी समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और बाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले, ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर उसने पैर से उसे दबाकर उन्होंने त्रिशूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही बाहर निकले पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। ओम श्री तीसरा अध्याय। ओम हरिओम तत्सत। ओम हरिओम तत्सत।